पानी निकाल दिया है मैंने, ये देखें। और ये मसाला तैयार करके रखा हुआ है, प्याज हैं, टमाटर हैं और ये दही डाला हुआ है। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। तो गाइस, सुबह सुबह एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि मैं कल शाम को ना जो खाना खाता है मेरे साथ, उसको मैं कह रहा था कि यार रात को ना बारिश होनी है। मैंने ऐसे झूठ मार दिया था उसको, लेकिन ऐसा अल्लाह पाक ने करम किया है, जैसा ही उठे हैं सो के तो बारिश जो है वो हो चुकी थी। और ये देखे अभी कैसे ये सारा गप हो गया। इधर ये सड़क है तो पक्की, वैसे मिट्टी पड़ी हुई है इसके ऊपर, तो इसकी वजह से ना सारी जो है ना कीचड़ हो गई है। ये भी मैंने मजाक की थी, लेकिन अल्लाह पाक ने करम कर दिया, रहमत बरस गई है। रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने का और भी मज़ा आएगा, ठंडे हो जाएंगे रोज़े और भी। वैसे भी मौसम बड़ा खूबसूरत है, ज़बरदस्त बना हुआ रोज़ा रखने के काबिल भी है, लाइक भी है। लेकिन रोज़े जो है गर्मियों के होते हैं, तो जो बारिश पड़ी है उसने काफ़ी जो है ना ये माहौल बने। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा जो है रख लिया है और शहरी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, रोज़ा बंद हो चुका है। अब चला वज़ू करने के लिए, नमाज अदा करनी है, ड्यूटी पर बैठा हुआ हूँ। बारिश हो गई है रात जनाब, तो मौसम हो गया ठंडा, सर्दी लग रही है। अभी मैंने कुछ पहना भी नहीं हुआ, चादर थी वो मैंने वहाँ रख दी है उतार के, ताकि वज़ू करने में मुश्किल ना पेश आए। तो सर्दी जो है महसूस हो रही है अभी, क्योंकि हवा जो चल रही है ना, सर्दी महसूस होती है उससे। ये देखिए हर तरफ पानी खड़ा है, देखिए मौसम चेंज काफ़ी हो गया है अभी। रमज़ान शरीफ का रोज़े रखने का अब तो मज़ा आएगा, क्योंकि रोज़े ठंडे हो चुके हैं। असल में ना रोज़े की जो हालत है वो है जनाब, वो ये है कि गर्मियों के रोज़े हों, शिद्दत की गर्मी हो और उसमें प्यास भी लगे, ऐसे रोज़े की क्या जो महसूस ही ना हो। रोज़ा वो जो महसूस हो कि रोज़ा रखा, तो पता चले कि रोज़ा रखा हुआ है, उसकी शिद्दत महसूस हो रोज़े की। जितने रोज़े आप रखेंगे गर्मियों में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से पहले मैंने जो है ना रोज़े रखता था, कभी छोड़ देता था, लेकिन 3-4 साल हो गए, गर्मी हो सर्दी हो, रोज़ा नहीं मैं छोड़ता। पहले थोड़ी सी मुझे सांस की प्रॉब्लम थी, अगर मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पानी ना पीता तो जो है ना मेरे साथ हालत हो जाती थी। वेलकम बैक गाइस, टाइम हो रहा है 2:45 का और मैं 2 बजे उठा था आज। तो अभी नहा के आया हूँ, नमाज़ पढ़ने जा रहा था। तो ये दोस्त को हमने कल कहा था दही पल्ले वाली तलंगुड़ियाँ लेके आने के लिए, तो वो लेके आया है अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ना भिगो के रख दूँ, दही पल्ले बनाने हैं हमने। ये पानी भी है बोतल में, भिगो के रख देंगे तो फिर आसानी हो जाएगी इनको बनाने में। फिर बाद में जो है ना हम इसमें थोड़े से आलू जो है वो उबाल के और मसाला टमाटर वगैरह प्याज वगैरह डाल के दही बल्ले बनाएंगे आज। तो मैं इनको ज़रा बना लूँ, फिर नमाज भी पढ़नी है। और आज जो है ना मैंने एक शॉर्ट क्लिप अपनी तिलावत का भी मैंने यूट्यूब पे डालना है, और वो भी जाके देखिए। ये बाकी रख दी है इधर मैंने, कि यहाँ नहीं यहाँ ऊपर रखते हैं। तो इनको ना पानी में भिगो दिया है मैंने, ताकि ये नरम हो जाए। जब इनको बनाए तो फिर
मुश्किल पेश ना आए, नहीं तो फिर इनको उबालना पड़ेगा। आराम से रख देते हैं, बंद करते हैं इसके। अभी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के आके फिर देखते हैं क्या करना है। आज का वेदर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। बारिश की वजह से ना ठंडा हो गया सारा माहौल, फिर दोबारा हर तरफ जो है माशाल्लाह ठंडा माहौल है। आज रोज़ा तो वैसे रखा ही हुआ है हमने, तो हवा भी चल रही है। ये देखें कैसे लहरा रहे हैं दरख्त हवा की वजह से। ये झंडा भी देखें, हवा चल रही है। बारिश पड़ी है ना रात, तो बड़ा मौसम ज़बरदस्त बन चुका है। ये देखें धूप निकली है तो फिर से जो है ना खुश्क हो गई है सारी ज़मीन। ये देखें मैं जा रहा हूँ मस्जिद, और ये सामने मस्जिद है। नमाज अदा कर लें, नमाज अदा करने के बाद देखेंगे। जी गाइस 4:30 हो रहे हैं, वो खाने शाने का इंतज़ाम कर लें। हवा बहुत तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से ना सारी बगास उड़ के आ रही है। अगले दिन भी यही सूरत हाल चल रही थी। ये देखिए कैसे बगास सारी उड़ उड़ के आ रही है। ये देखें ये हाल देखें, ये हाल हो चुका है बगास से। इधर देखिए कौन बैठा हुआ है, इधर तो कोई भी नहीं है। खुला क्यों हुआ है ये? ये खुला हुआ है, इधर कोई है ही नहीं। दही पल्ले बनाने लगा हूँ आज मैं। फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस होगा, पहले मैंने कभी बनाया नहीं है। पानी भर के ले आया हूँ, आलू छील के रख दिए हैं। वैसे मैंने छीले जाते नहीं है, लेकिन छील के रख दिए हैं, आसानी से गल जाएंगे। और ये देखें ये जो मैंने तलुगड़ियाँ जो भिगो के रखी हुई थी वो अच्छे तरीके से जो है ना गल गई हैं। देखें ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, बिल्कुल देखें ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखें अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो गई हैं। अभी ये लड़का है साथ, उसने भी ये देखो आलू रखा हुआ है। बस एक ही बंदा है, वो खुद ही पकाता है अपनी रोटी, होता हमारे साथ ही है। मैंने भी दही भल्ले बनाने हैं। मैंने कहा आलू जो है ना वो जल्दी इनको उबाल लेता हूँ। वो वैसे बने हुए टमाटर बनाने हैं और प्याज जो है वो काटने, मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा है, तो फिर सालन भी बनाना है। कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना आज, देखेंगे क्या बनाना है। वैसे मैं आलू और ये माड़ू बनाने लगा था, ये देखिए ये, लेकिन फिर वक्त मैंने ये छोड़ दिए। लड़का आ जाए उससे मशवरा करते हैं कि क्या बनाना है, शायद दाल बना ले। ये अभी कल लेके आए हैं हम, अभी 2 दिन निकल जाएंगे, तो ये भी ख़राब तो नहीं हुए। इनका 1 दिन और भी निकल सकता है। ये कल बना लेंगे। दाल पड़ी हुई है, दाल तैयार करते हैं आज। कहूँगा कि दाल तैयार कर लेते। जी गाइस ये इनसे पानी निकाल दिया है मैंने, ये देखें। और ये मसाला तैयार करके रखा हुआ है, प्याज हैं, टमाटर हैं, और ये दही डाला हुआ है, सब्ज़ मिर्चें हैं, सुरख मिर्च है। ये चॉपर के साथ ना इनको मैंने ब्रीक कर लिया था बिल्कुल। मसाला डालते हैं इसमें। अभी पानी डाला नहीं है इसमें, और टमाटर देखें कैसे नज़र आ रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से हल करते हैं। अभी आलू डालने हैं इसमें। आलू जो है ना वो अभी उबल रहे हैं, ताकि वो नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएंगे तो जल्दी जो है ना गल जाते हैं, तो खाने में भी लजीज बन जाते हैं। अभी इनको रख देंगे कुछ देर के लिए, स्टे देंगे दोबारा से, तब तक आलू उबल जाएंगे, फिर आलू डालेंगे इसमें। ये दाल उबाल कर रख दिया गाइस, बनानी थी ना हमने दाल। प्याज जो हैं अभी तुड़के पे लगे हुए हैं, और ये देखिए मैंने बना के रख दिए, आलू भी डाल दिए इसमें दही भल्ले। इफ्तार पार्टी अच्छी होगी। मीठा पानी पीने की मौसम नहीं है। और ये लस्सी मैंने बना ली है, ये भी इसमें रख दी है मैंने। दही था तो वो मैंने बना कर रख दिया, लस्सी फिर बाद में बना लेंगे। ये देखे ना ये मैल निकली है ऊपर से, दाल जब गर्म की है ऊपर से मैल निकली है, ये निकाल कर रखी हो, ये बाहर फेंक देंगे बस। और ये साथ वाला लड़का जो है उसने अपना बना कर रखा हुआ है सामान।
इफ्तारी करनी है ना, तो जल्दी जल्दी हम कहते हैं कि अपना सामान को लॉन्च कर लें। वो लड़के दो नमाज़ पढ़ने गए हुए, वो आएंगे, फिर मैं चला जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। काम इसी तरह चलेगा ना। फिर अब इसको तुड़का लग रहा है बस। माशाल्लाह रमज़ान शरीफ चल रहा है ना, अभी नमाज अदा करके आया हूँ। अंदर और बाहर सफ़े बिछी हुई हैं, क्योंकि सीज़न भी चल रहा है और रमज़ान शरीफ भी चल रहा है। तो सीज़न में आवाम में से काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ रश नहीं होता ऑफ सीज़न में। लेकिन सिर्फ सीज़न की वजह से ना यहाँ रश होता है। और नमाज तराविया जो हैं वो भी इसमें मतलब स्पीकर में पढ़ा रहे हैं वो। ये देखें कैसे बगाज़ हवा की वजह से उड़ उड़ के ना सारी इस तरफ आ गई है। आज इफ्तारी का जो है ना प्रोग्राम भी अंदर कर रहे हैं स्टोर में। ये ठंडे पानी की मशीन लगी हुई है, एम्बुलेंस खड़ी है। ये देखें, पहले इफ्तारी का ना सामान यहाँ रखते थे मतलब बाहर, लेकिन हवा चल रही है बगास की वजह से जो है ना इन्होंने अंदर इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखें अंदर से हर चीज़ उठा दी है, नहीं तो पहले यहाँ पे टेबल पड़े थे, सिलेंडर वगैरह पड़े हुए थे, वो उठा दिए यहाँ से। और ये देखिए अब यहाँ सफ़ बिछा दिए ताकि इफ्तारी का जो है ना यही इंतज़ाम हो सके, क्योंकि रात बारिश थी जिसकी वजह से फिर भी इन्होंने मेरे ख्याल में अंदर ये सामान समून किया है साफ़। फिर भी अगर बारिश हुई तो यहाँ बैठ सकता है, लेकिन आज हवा काफ़ी चल रही है बाहर, तो फिर इन्होंने अंदर ही इंतज़ाम कर लिया है। देखें, नहीं तो यहाँ हर तरफ पानी लगा होता था। ये देखें बगास ही बगास है हर तरफ। रमज़ान शरीफ में सारे इस तरह हाजी होते हैं। देखें और काम है नहीं इनको। रमज़ान शरीफ भी होता तो ऐसे लेटे होते जैसे पता नहीं कितने दिन की नींद नहीं पूरी हुई इनकी। आज देखें चल मौलवी साहब, ये भी है एक उनके खबर माँ की है तस्वीर ठाई दवाई दे जी। चमचे फेरो चमचे, चमचे करछे। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का सामान रेडी कर लिया है। ये लस्सी है, दही भल्ले हैं, खजूर है, पकोड़े समोसे और मीठा पानी है। और ये अभी भाई इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इफ्तारी जो है ना टाइम हो और इफ्तारी करें। ये दही भल्ले रखे हुए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रोज़ा जो है खोल लिया है। अब है टाइम सोने का। पंखे मैंने चला दिए हैं, लाइट्स वगैरह कर रहा हूँ बंद, और यूनिफॉर्म चेंज करूँगा और सो जाऊँगा। अभी से ही जो है ना यूनिफॉर्म मैंने पहन लेनी है। लाइट से भी चला देता हूँ कुछ देर के लिए, अभी चेहरा नज़र आ रहा होगा। यूनिफॉर्म मैं अभी पहन लूँगा ताकि फिर जब उठूँ 11:20 पर उठते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं, उसके बाद फिर ड्यूटी पे। अगर उस वक्त यूनिफॉर्म पहनते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो जाता है, अटेंडेंस के लिए जाना होता है, तो फिर थोड़ा सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफ़र है, कभी पैदल और कभी वो एम्बुलेंस है वो जाती है तो उस पर चले जाते हैं। इसलिए फिर इस वक्त अलर्ट होकर सोना पड़ता है ताकि वो उठाएं तो फिर आलस ना करें, उसी वक्त उठ के भाग जाएं ताकि फिर पैदल ना चलना पड़े हमें। ये लैपटॉप मैंने लेके रखा हुआ है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्योंकि रोज़े आ गए हैं, तो उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नाइट की होती है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुरान पाक पढ़ते हैं, घंटा डेढ़ लग जाता है ऐसे ही। फिर वापस आते हैं तो खाने पीने में मशगूल हो जाते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इस पर ना थोड़ा सा नेट का मसला है, नेट नहीं चल रहा। नेट इस पर चलेगा तो काम होगा हमारा। और वैसे भी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का बड़ा इशू है जिसकी वजह से ना वीडियो अपलोड नहीं होती। ये 2-3 दिन हो गया नेटवर्क कुछ अच्छा हुआ है। रात मैंने वीडियो अपलोड की है तो 2 बार कैंसिल हो गई, तीसरी बार जो है वो अपलोड हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये लैपटॉप पे सिस्टम सीधा हो जाए ना तो क्या ही बात है, फिर तो काम सारा सीधा हो जाएगा।
इस तरह होगा ना, मोबाइल से वीडियो बना के डायरेक्ट उसमें जो है ना एडिट करके उसमें रख देंगे, फिर वहीं से अपलोड करेंगे, उससे वाईफाई मतलब कनेक्ट करेंगे। लेकिन नेटवर्क जो है ना वो काम नहीं करता, इसलिए फिर मुझे मोबाइल पे ही अपलोड करनी पड़ती है। मैं चाहता था अगर लैपटॉप पे काम बन जाता ना तो बहुत ही कमाल काम हो जाना था, ये सारे इशू ख़त्म हो जाने थे। तो वो डिवाइस होती है, दोस्त को मैंने कहा है, मैंने कहा यार वो डिवाइस जो है ना वो मुझे ले दो आप, उसने ही मुझे मशवरा दिया था। मैं पिक्चर ऐड कर दूँगा उसकी, वो देख लेना आप भी। उसने मुझे कहा था यार ये डिवाइस ले लो आप, तो ना वो किसी ऊंची जगह पे रख देंगे तो सिग्नल आपको देगी। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो मेरे ख्याल में बता रहा था 4-5 हज़ार की है। मैंने कहा चलो पता करो कोई यूजलेस जो है ना वो हमें मिल जाए तो काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी तक दोबारा उसने बताया ही नहीं है मुझे। मैंने आज मुझे याद आ गया क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे याद आ गया, मैंने अभी उससे मैसेज करके पूछना है कि उसका क्या किया है। मैं उसके भाई को भी मिला था अगले दिन, उनकी मोबाइल की शॉप है, उसको भी मैंने यही कहा था कि अगर कोई मिले तो मुझे वो ले के दे। कोशिश कीजिएगा कि वो जो हो डिवाइस उस पर तकरीबन जो जितने भी सिमें हैं वो चले। एक होती है सिर्फ मतलब जोन की सिमें चलेगी, अगर टेलीनॉर की है तो टेलीनॉर की चलेगी। लेकिन मैंने कहा था कि आप ऐसी ले के दें कि जिस पे सारी सिमें चलें, क्योंकि यहाँ पे कभी किसी नेटवर्क का मसला, कभी किसी नेटवर्क का मसला है। मैं ले लूँ जोन की, फिर जोन के चले ना, फिर क्या फ़ायदा पैसे भरने का। लाइट को बंद कर देते हैं, अब सोना है तो फिर लाइट जो है ना बंद कर दें। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, इसका क्या करूं, बंद कर दूं पर चर खुला रहे यार। अब बस हो जाएगी। चलो चार्जिंग भी मैंने ना रेडी करके रख दिया है कि जैसे सोऊं इस पे मोबाइल लगा दूं। लेकिन यहाँ पे चोरी का भी बड़ा मसला है, सीज़न चल रहा है अभी, दरवाज़ा हर टाइम खुला रहता है, फिर वो ना हो कि मोबाइल यहाँ रखा हो तो कोई उठा के ले जाए। क्योंकि दरवाज़े पे ना लॉक नहीं लगाते हम, इस पर लॉक नहीं लगाते ना ही है। बाहर से सिर्फ लग सकता है, अंदर से नहीं लगता। बाहर से लगेगा लॉक लगेगा, अंदर से नहीं लगेगा इसको। तो इसलिए फिर मोबाइल यहाँ रख के सोना जो है ना मेरा दिल नहीं मानता। कमीज़ मैंने उतार दिया है, अभी बस आराम से सोना है। 11:30 पे उठेंगे, अटेंडेंस लगवाएंगे, फिर ड्यूटी पे। खाना बना के रख दिया है। अच्छा, हमारी शहरी की जो रूटीन चल रही है ना वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम होते हैं ड्यूटी नाइट पे। हम इस वक्त खाना ना बना के रख देते हैं सारा ही कच्चा, मतलब रोटी जो है ना थोड़ी सी कच्ची करते हैं, रख लेते हैं ताकि सुबह जब आए उसको पराठा को ना घी लगा के पराठा बना लेते हैं। आसानी हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि ड्यूटी वाला बंदा ना खाना नहीं बना सकता, तो दूसरे जो है वो सोए होते हैं। इस वक्त तो खाना बनाना ही होता है हमने, तो लगे हाथ जो है ना हम सुबह सहरी के लिए भी बना लेते हैं, क्योंकि अभी 8 तो बज चुके हैं। बाकी कितने घंटे बचे हैं पीछे, करीबन 6 घंटे बचे हैं मेरा ख्याल में, 6 से 12, मेरा ख्याल 6 या 7 घंटे बचे हैं पीछे। तो सैरी करने में मुश्किल पेश आती है दोबारा फिर, क्योंकि उस वक्त कौन उठे कौन बनाएगा। घर में रूटीन और होती है, यहाँ पे रूटीन और है, क्योंकि घर में तो फ्री होता है, यहाँ पर फ्री नहीं है। ड्यूटी है, फिर ड्यूटी वाला बंदा काम नहीं कर सकता। भाई है मेरा मुझसे बड़ा है, वो भी उसकी भी ड्यूटी है, वो भी हमारे साथ ही खाना खाता है, तो फिर मसला बनेगा ना इस तरह। वो भी ड्यूटी है उसकी नाइट। कहते तो हैं कि यार बना लिया करो, लेकिन अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है कि इस तरह बंदा करे। इसलिए फिर कोशिश करते हैं कि इसी वक्त बना के रख लें, सुबह सहरी कर लेते हैं, शाम को फिर 4 बजे के बाद दोबारा अपनी रूटीन शुरू कर देते हैं इफ्तार की। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाता है लस्सी बना लेते हैं, जो भी बनाना है बना के रख लेते हैं। अभी मैं लगा हूँ सोने, रात 11 बजे मिलेंगे जी। वेलकम बैक गाइस। ये हाल है हमारे लोगों के, पानी ज़ाया करने में माहिर हैं और भरने में बस कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास, इतने आलसी हैं, पानी तक नहीं भरा। अभी ड्यूटी पे आया ही हूँ कि देखा है तो पानी ख़त्म है। अल्लाह के बंदो पानी तो कम से कम भर के रखो, आपने नहीं पीना तो कोई और पी लेगा आके। ये हालात है इनके। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ना कल जो रात वीडियो अपलोड की थी ना, वो सबसे बेस्ट गई है वीडियो। मैंने रात तकरीबन देखा था
कि उस पर कितने व्यूज़, 53 व्यूज़ थे उस पर। अभी मैं दोबारा वीडियो अपलोडिंग पर लगाई हुई है, तो वो जो है ना वो खुलेगा नहीं तो मैं देखता। वैसे वीडियो जो है ना स्क्रीनशॉट उस पर मैं ऐड करूँगा ज़रूर कि कितने व्यूज़ आए हुए हैं उस पर। सबसे बेस्ट वीडियो गई है। हर वीडियो अगर इसी तरह जाती है तो फिर क्या कमाल बनेगा। और लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर किया करो। आपकी ये मोहब्बत होती है, प्यार होता है आपकी तरफ से। और ये मेरी सिक्योरिटी गार्ड ना मेरे पीछे आई थी, फिर यहाँ न थक के बैठ गई है आज। पता नहीं क्या हुआ है इसको। ये देखो, ये सामने बैठी है, इधर नज़र आ रहा है। ये देखो, ये सामने बैठी है, ये देख आई है मेरे साथ, लेकिन यहाँ बैठ गई थी, आगे नहीं गई। जी गाइस, पानी भर के वापस आया हूँ और आगे बैठ गया हूँ पोस्ट पे सुकून से। अब जो है सहरी का इंतज़ार कर रहे हैं। रिपोर्ट लिख रही थी, वो अभी लिखी नहीं है मैंने, तो सहरी के बाद लिखेंगे। आज का व्लॉग जो है यहाँ एंड करते हैं। पहले ही व्लॉग जो है बहुत लंबा हो चुका है, तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।